द कॉर्पोरेट लाइफ हार्श रियलिटी एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बड़ा स्वागत। आज एक ऐसे शख्स से आपसे मिलवाऊंगा जिसका कॉर्पोरेट लाइफ अगेन वेरी स्क्रैच से चालू हुआ है। बहुत बार हम सोचते हैं कॉर्पोरेट में लड़कियां कैसे सरवाइव करती है, कैसे एंटर करती है, स्कूलिंग ग्रेजुएशन के बाद वो कॉर्पोरेट में कैसे एंटर होती है, उनका एक्चुअल लाइफ कैसे होता है। मैंने जैसे बोला, कॉर्पोरेट में कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, पोस्ट जैसी पॉलिसीज होती है, लड़कियों को एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी स्टेज प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन सच में ये होता है क्या कॉर्पोरेट में? तो ये सब चीज़ें ऐसे प्रोफाइल और ऐसे लड़की से हम सुनेंगे जिसका कॉर्पोरेट लाइफ कुछ अलग रहा है, जिसने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपने सामने रखा है। शी सर्वाइव, शी gone through the difficult situation, she actually stand out. So I welcome Megha in my Hi. podcast. So Thank you. we really wanted to know actually how you started your career and how's you actually doing in the corporate. Okay. So hi everybody. So I started my career from CCD. It was a campus placement after my MBA. So basically, I did my MBA into HR. Then I figured out that sales would be much better, but I didn't have any idea what sales actually is all about. Okay. So basically, what happened then? I started off my career from Pune itself, as we both were colleagues. Exactly. And it was your also first job. Right. So then I started my career I had a very strict boss, I would say. So then he started training us in terms of how to do, what to do, what is cold calling and everything. So how to map a building, because that time LinkedIn was not very prominent as a Exactly. platform. तो फिर वहाँ से शुरू हुआ। तो it has almost been 11 years now I'm into sales. Oh. So अभी अगर मैं अपना जर्नी, सेल्स जर्नी बोलूँ, तो सेल्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। Okay. करते क्या है, करना क्या है। Okay. सो आई जस्ट थॉट कि सीसीडी है तो तो मुझे कैफेज विजिट करने मिलेंगे, कॉफी पीने मिलेगा। So बट you- वहाँ कॉफी तो पीने नहीं मिला, पर कॉफी बेचा मैंने बहुत। Okay. तो वो वेंडिंग डिवीजन था, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स के संग डील करना होता था। तो वो सारा मेरे बॉस ने सिखाया, नो डाउट। क्योंकि आज मेरे को जितना सेल्स आता है, आई गेस ही वाज द बेस्ट टीचर, मतलब गुरु जिसको बोल Okay. सकते हैं, मैं वो उनको बोल सकती हूँ। थोड़ा रोकता हूँ। जैसे बोला कि करियर चूज करते समय यूएस सिलेक्टेड एचआर, तो क्यों, मतलब एचआर से डायरेक्ट सेल्स? मुझे तो एमबीए ही नहीं करना था, वो मेरे बाप की आरजू थी। ठीक है, तो मुझे तो जर्नलिज्म पढ़ना था, बट मेरे पापा, बिकॉज ही वाज अ एनआईटी पास आउट एंड बिग इंजीनियर एंड थिंग्स, एंड एवरीबडी इन माय फैमिली आर ईदर डॉक्टर और इंजीनियर्स। सो उस वजह से उन्होंने बोला झोला लेके तो घूम नहीं सकती हो तुम, और बरखा दत्त बन नहीं जाओगी, तो यू गो एंड डू एमबीए। ओके। तो मैंने एमबीए किया, एमबीए हो गया खत्म। फिर उस टाइम पे एचआर वाज अ प्रोमिनेंट की एसी ऑफिस में बैठने मिलेगा, और क्या लैपटॉप ही तो चलाना है। Exactly. बट उसमें पैसे नहीं देते ना एचआर को। 10,000 रुपए मेरे को इंटर्नशिप में भी पैसे नहीं मिले थे। Okay. तो वेरिन आई डिड इंटर्नशिप फ्रॉम पैंटालून्स, उनके जोनल ऑफिस में बैठती थी मैं। तो वो जॉब बहुत ही ज्यादा बोरिंग और मोनोटोनस था। एक तो टाइमिंग कि 9:30 तो 9:30 तुम्हें पंच इन करना ही है, वरना तुम्हारा उस दिन का एब्सेंट लग जाएगा। तो वो सारे प्रोसेसेस थोड़े अजीब टाइप थे, तो मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा कि ये करके मैं करूंगी क्या। Okay. कितने सीवीज देखूं मैं कितने लोगों का हायर करना तो ठीक है, बट जब फायर करना होता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइक एज अ कैरेक्टर। मेरे को वो नहीं समझ में आया कि किसी को मैं निकाल नहीं सकती ऐसे बोल के कि भाई अब तुम जाओ। क्योंकि मैंने देखा ऑफिस में कि देयर वाज अ ह्यूज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन देयर, एंड तो वो ऑफिस सिटिंग तो वाज अ नो नो फॉर मी। फाइनेंस में मैं इतनी अच्छी थी नहीं कि मैं फाइनेंस लेती, तो इसलिए मैंने एचआर और मार्केटिंग लिया था। ओके। मतलब बहुत पहले स्टेज में यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि या मैं सेल्स कर सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ, मैं सारी चीजें कर सकती हूँ, लेकिन आई रियली डोंट वांट टू सिट इन द ऑफिस। भागना तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ, ये पता था मेरे को। कि बेचना कैसे है वो मुझे नहीं मालूम था कि क्या बेचना है। फिर उसके बाद जब ज्वाइन किया, तब मैं पहले बॉम्बे में थी फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
तो वहां फिर जब कोल्ड कॉलिंग हमने शुरू किया, मैं मेरे 2-3 कलीग्स और थे, तो हम लोग सब सेम कॉलेज के ही थे, तो फिर वो लोग सब हम लोग ने जब कोल्ड कॉलिंग करके हम पहले दिन जब वापस आए तो बैंक स्टैंड में बैठ के हम पत्थर मार रहे थे और सोच रहे थे कि अगर दरवाजा दरवाजा जाके ठोकना ही था तो पहले ही कर सकते थे कि ये 10-12 लाख रुपए एमबीए में खर्चा करने की क्या जरूरत था। तो ठीक है, हमने कहा अभी लोन वोन तो ले लिया है, अब करना तो पड़ेगा ही, देखते हैं। तो फिर उसके बाद आई शिफ्टेड टू पुणे। फिर जर्नी स्टार्टेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, आई वाज बीइंग टैग्ड टू मल्टीपल पीपल फॉर शैडोइंग पर्पस। फिर सर्विस में आती थी, मशीन कैसे काम करता है सीखने, जो सीख नहीं पाई मैं, बट ट्राई किया था हमने भरपूर की मशीन भी चलाना आना चाहिए। So what was your first job? हाँ, सो माय फर्स्ट जॉब वाज कॉर्पोरेट सेल्स, Okay. तो जिसमें हमारा काम होता था और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल मैनेजमेंट। Okay. मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमें हैंडल करने होते थे और हमें अकाउंट्स लाने होते थे Okay. नए, और एग्जिस्टिंग अकाउंट मेंटेन करना Okay. पड़ता था। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत पियोन, दरवाजे, वॉचमैन, बहुत लोगों से ना सुना मैंने कि नहीं देंगे मैडम आपको नंबर, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में यूजुअली हाँ बहुत दिन अच्छे भी जाते थे, बहुत अच्छे अकाउंट्स के भी नंबर्स मिल जाते थे, पर रोज अच्छा नहीं जाता था। एंड अगेन आई वुड से मेरा बॉस बहुत स्ट्रिक्ट था और मतलब बहुत माइक्रो मैनेजमेंट वाला इंसान था। बिना व्हाट्सएप के भी लाइव लोकेशन ढूंढ लेता था वो हमारे। तो अब वो ऐसे ही थे कि उन्होंने सिखाया बहुत, बट वो माइक्रो मैनेज बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे करते थे। अगर नंबर नहीं हुए, सेल्स है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, वो तो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। पर वो उनको समझ में नहीं आता था somehow कि जिस महीने हुआ तो भी अप्रिसिएशन भी नहीं देते थे वो, और जिस महीने नहीं हुआ उस तरह तो गाली खानी है, उसमें तो देयर इज नो डाउट। तो वैसे करके द जर्नी स्टार्टेड। आई वर्क विद देम फॉर 2 years। माइक्रो मैनेजमेंट जो बोला, हाँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाउ इज इट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपकी टीम पे ही भरोसा नहीं है तो फिर आप कैसे एज अ क्यूमुलेटिव वर्क करोगे कैसे? एंड नोबडी वांट्स, अगर आपके भी घर पे जैसे हमारे पेरेंट्स है थे, तो वो लोग भी माइक्रो मैनेजमेंट ही करते थे बेसिकली, एक लेवल तक, तो जब तक शादी नहीं हो जाती है। तो वो भी हमें भी अच्छा नहीं लगता था ना तब भी, कि बोल नहीं पाते थे क्योंकि पेरेंट्स है, यहाँ बॉस है तो इसलिए बोल नहीं पाते। तो बट बॉस का भी बॉस तो अच्छा होता है जरूर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन एज अ कैरेक्टर, आई वुड से। नॉट एवरीबडी इज अ माइक्रो मैनेजर। तो वो मेरा फर्स्ट जॉब में आई हैड अ वेरी, मतलब गुड एंड बैड बोथ वर देयर। भागना बहुत पड़ता था, एज भी तब भागने वाला ही था। सीखने को बहुत मिला, आई वोंट से कि मेरे को सीखने को कुछ नहीं मिला, सिर्फ बुरा ही बुरा हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे आरएसएम बहुत अच्छे थे, दे वर क्वाइट सपोर्टिव, बाकी टीम्स वाले भी सपोर्टिव थे। तो वो हम लोग आपस में, तो हमने हमारे वे आउट निकाल लिए कि अपने बॉस से जितना दूरी बना सको। तो होना, और मोबाइल तो आना ही नहीं चाहिए था धरती पे, एटलीस्ट सेल्स वालों के लिए तो नहीं। लैंडलाइन वाज द बेस्ट टाइम, आई वुड से, कि वो मोबाइल दिन भर बजा सकते हो, और वर्किंग आवर्स के बाद कॉल, संडेज को कॉल, वो भरपूर था मेरे वो फर्स्ट मैनेजर में। सारे जितने क्वालिटीज होते हैं, तो वो सारे क्वालिटीज थे उनमें। ओके। हाँ, जैसे फील्ड पे, जैसे फील्ड का सेल्स थोड़ा टफ होता है, एनीवे हाँ, ये कौन सा भी सेल्स हो थोड़ा टफ ही होता है, अल्टीमेटली फील्ड का तो अलग एक्सपीरियंस होता है। ऐसा कभी हुआ है घर से निकले, बारिश आ रही है, छाता नहीं लिया, हाँ, पहुंचा नहीं लिया, गाड़ी पंक्चर होगी, मीटिंग में लेट हो गए, मीटिंग में जाने के बाद यार मीटिंग क्लोज हो गया, ऐसा कुछ हुआ है? बहुत बार, बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बार बारिश में भीगे भी है, भीग जाते थे, तो मीटिंग जाना है तो कपड़ा सेट रखते थे, कभी कभी रेनकोट पहन के भी भीग जाते थे, कभी कभी गिरे भी हैं हम स्कूटी से, कि गिर के भी फिर गए हैं मीटिंग अटेंड करने, फिर उसके बाद वापस आए हैं। तो वैसे सिचुएशंस भी हुए हैं, क्योंकि फील्ड सेल्स इज समथिंग, आई वुड से, पूरे ब्रह्मांड या पूरे वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट थिंग है। अगर कोई फील्ड सेल्स सरवाइव कर गया ना बहुत साल तक, देन दैट पर्सन हैज केम अप विथ एवरी हार्डशिप्स। मतलब उसके बाद उस इंसान का इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप गाली खाना सीख जाते हो, गाली कितना खाना है वो भी सीख जाते हो, कितना सुनना है भी सीख जाते हो, कितना नहीं सुनना है भी सीख जाते हो। तो क्योंकि दोनों तरफ से बजा रहे होते हैं, क्योंकि क्लाइंट भी गाली दे रहा होता है, प्लस नए क्लाइंट भी लाने, उसको भी हंसी के संग ही वेलकम करना है आपको कि हाँ हाँ सर, आपसे अच्छा कोई और है ही नहीं धरती पे।
और बॉस भी उधर से वो ये गाली देगा, फिर मार्केटिंग टीम के संग भी कोऑर्डिनेट करना, फाइनेंस के संग, लॉजिस्टिक्स के संग, मतलब आपका दिन कभी बुरा होगा तो भी आप दिखा नहीं सकते। मतलब पर्सनल जो भी चल रहा है वो उसका कुछ वैल्यू हाँ, नहीं है, लेकिन पर्सनल तो आपको फील्ड सेल्स में स्टार्टिंग में तो आई डोंट थिंक सो किसी को, इसीलिए बैचलर टाइम में फील्ड सेल्स ज्वाइन करना ज्यादा बेटर है रादर देन सीख गेटिंग जाते हो। मैरिड एंड देन, क्योंकि आपको तब बैचलर हो तो उतना वर्क लाइफ बैलेंस और ये का जरूरत होता नहीं है, Exactly. और होता भी है तो कलीग्स ही वो वर्क लाइफ बैलेंस हो जाते हैं जो चुगली करने में काम आते हैं वीकेंड्स में। Exactly. तो वो एक अलग क्योंकि आफ्टर कॉलेज, जब तक हम कॉलेज में होते हैं तब तक हम वो टीवी में देखते हैं कि IITian है, ऑफिस में सूट बूट पहन के बैठा है और तुरंत 1 साल में प्रमोशन होके मर्सिडीज ले लिया है। Okay, हाँ, हाँ, हमने तो नहीं लिया अभी तक, तो इतना पता भाग के नहीं भी कौन लिया। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत IIM IITs के संग भी काम किया है। हाँ, मुझे नहीं लगता, जब कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आजकल बहुत ज्यादा इनटू हो गई है कि कैंपसेस में जाके बड़े बड़े कॉलेजेस से बंदे उठा के लाएंगे और आपके ऊपर बिठा देंगे। Exactly. बट वो जिसको आप बिठा रहे हो जो ऑलरेडी है सिस्टम में, जिसका इतना एक्सपीरियंस हो गया, हु नोज इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग, हाँ, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम द tier 1 कॉलेज, Okay. तो दैट इज द रीजन यू गेट असाइडेड एंड किसी और को लाके आपके सर पे बिठा देते हैं और फिर जाके आपको उसकी बात सुननी पड़ती है या आर्ग्यूमेंट होता है इफ यू आर इन द सेम एज ग्रुप। और रादर देन नॉलेज, ये टियर 1-2 का ये हाइप है, ऐसा ऐसा राइट, हम इट इज देखते वेरी हैं। मच, सी दे आर वेरी गुड इन एक्सेल शीट, नो डाउट, वी लुकअप, एच लुकअप, सारे लुकअप्स आते हैं, बट अब तो चैट जीपीटी आ गया है, अब तो कोई लुकअप का भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा दे आर वेरी गुड इन मेकिंग फैंसी पीपीटीज, और बैठ के एसी ऑफिस में बैठ के आप अगर सोचोगे कि मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस चाहिए, बट व्हाट इज द बिजनेस प्लान, यू आर टेलिंग मी कि ये कोल्ड कॉलिंग मत करो, तो मेरे को लीड कहाँ से आएगा, मैं नए क्लाइंट ऑनबोर्ड कैसे करूंगी, तो दे से कि गो एंड डू अ रेफरल प्रोग्राम, तो रेफरेंस में कौन कितना ही रेफरल दे देगा मुझे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी ना कि वो रेफरल देगा मुझे, बाकी के जो नेसेसरी चीजें हैं कॉर्पोरेट में, अगर मेरे को एक क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है, उसके पास सिर्फ 10 ही एम्प्लॉय है, तो मैं उसको क्या बेचूंगी जाके, उसके तो 10 ही काउंट है ना, रेफरल में तो नंबर एक्सचेंज हो सकता है, मेल आईडी मिल सकता है, बट मुझे उनका कंपनी एज अ कंपनी मुझे नहीं पता चलेगा ना कि क्या कर रहे हैं वो, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा उसमें। ऐसे के एक्सपीरियंस है, साला प्रोडक्ट ही खराब है तो रेफरल क्या देगा कस्टमर। हाँ, प्रोडक्ट का इशू हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, प्रीवियस जो तुम्हारे पहले जो बंदा या बंदी रहे होंगे उनने कुछ मिसहैप किया हो तो उसका भी आपको ऊपर बिल फटेगा, तो वो भी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे संग 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे मेरे को बंद कर दिया था ऑफिस में कि तुम्हारा बॉस जब तक नहीं आता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, क्योंकि उनको मशीन रिलेटेड कुछ इशू हुआ होगा पहले, जो रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ था या रिफर्बिश मशीन दे जाता, जो भी होगा, तो फिर मेरे को बहुत देर तक बिठा के, क्योंकि मैं लड़की थी इसलिए उन्होंने फिर छोड़ दिया था फोन पे बात करा के। उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ लड़कियां मतलब मशीन नहीं चल रहा इसलिए तो मेरे को बंद करके रखोगे, ऐसा ऐसा कब हाँ, बोला था मैंने, पर अभी मैं क्या ही करती हूँ, बंद कर दिया उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे को पानी पिलाने के नाम पे कि ही वेलकम मी इन अ नॉर्मल मैनर कि हाँ मैडम हैज कम फ्रॉम सीसीडी करके, मुझे तो पता नहीं था ना कि वो बंद कर देगा मुझे अंदर। तो फिर वैसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं, कभी कभी क्लाइंट्स के बहुत अजीब अजीब डिमांड्स भी आ जाते हैं, विच एज अ सेल्स पर्सन इज a 24/7 job. So moving to my next job, it was very different to what I was doing. So I switched to liquor industry. So I was working with AB InBev. So formerly it was known as Ab Miller. तो उधर अब मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे पता था लिकर क्या है, ब्रांड्स क्या है, बट वो बेचना पड़ता है ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था ऐसे ही बिकता होगा, दारू में आप क्या बेचना है, लोग जाते हैं एक्चुअली लेने के लिए, क्योंकि ये तो भगवान जी ने भी ऐसी क्रिएशन हुआ था कि देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, दारू के दुकान में अपने आप लोग कैसे आते हैं, सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि भगवान जी धरती पे उतरे थे और दूध वाले पानी वाले के पास गए थे दूध पानी मांगने, तो उन्होंने मना कर दिया, दारू के उधर ना जाके भी एक ड्रंकेड पर्सन ने आके उनको खुद से ऑफर किया, तो उन्होंने तथास्तु बोल के बोल दिया कि तुम्हारा दुकान में भीड़ आती रहेगी, खुद से लोग आएंगे, तब से भीड़ जमी है, हाँ, और दूध और पानी वाले को घर घर जाके बेचना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ द स्टोरी केम इन। सो मैंने लिकर इंडस्ट्री, दैट वाज अ वेरी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर,
क्योंकि उधर ज्वाइन करने के बाद आई सॉ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट ऑल टुगेदर. लड़कियां बहुत थी. So overall liquor industry has a structure, they prefer women more over men. Okay. So ratio अभी तक 50-50 नहीं हुआ है, but still. So basically I saw there were a lot of women employees within the organization. People were calling each other by name. क्योंकि मैं आई थी सर मैडम के कल्चर से, तो मुझे हाँ, तो मुझे ट्रेनिंग में ही जब HR और ये सारे वर्टिकल्स का ट्रेनिंग था मेरा, उसमें ही मेरे को बोल दिया गया था कि nobody calls here anybody sir or ma'am. So you have to address whosoever it is, like the CEO of the company or the Asia Pacific है. तो वो कल्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये तो स्वर्ग वर्ग में आ गई हूँ मैं. बट वो सर बोलने का आदत नहीं गया था मेरा तब भी. मतलब बहुत मैंने कोशिश करी, बट मैं इमीडिएट अपने मैनेजर को सर या मैम से ही एड्रेस करती थी. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो उधर फिर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द होरेका चैनल. सो होरेका चैनल इज व्हाट? इट इज अ होटल, रिटेल, कैफे, मॉडर्न ट्रेड. सो दैट इज अ मिक्स ऑफ होरेका. सो वहां मेरे को पब्स, लाउंजेस, 5 स्टार प्रॉपर्टीज, मतलब फुल पेज 3 टाइप जॉब था मेरा. दिस इज थर्ड वन. The second one. Okay. So वहाँ वो बहुत फैंसी वर्ल्ड में मैं पहुंच गई. आई वाज मीटिंग बिग डीजेस, स्पॉन्सरशिप्स देते थे. फीफा हो रहा है, उसका वी आर डूइंग डिफरेंट इवेंट्स. तो वहाँ मेरे को एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला इन टर्म्स ऑफ कि कॉर्पोरेट वाला कोल्ड कॉलिंग के अलावा भी एक दुनिया है. दिस वाज अ कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स. हाँ, इट वाज अ फील्ड सेल्स, बट इट वाज अ मजेदार फील्ड सेल्स. देयर वाज नो पंच इन पंच आउट इशू. ऑफिस नहीं जाना पड़ता था. रोज हमारे पास ऐप था मोबाइल में. तो यू स्टार्ट योर डे अकॉर्डिंग टू योर व्हाटएवर प्लान्ड थिंग इज. सो देयर आई सॉ उधर भी प्रेशर था. नंबर्स का प्रेशर था. आउटलेट्स वर आई वाज हैंडलिंग 300 and plus outlets alone. बट उसमें मजा आता था. मतलब बोरिंग वाला एंड कल्चर ही वैसा नहीं था कंपनी का कि आप किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे. सो देयर द पॉश एज अ थिंग आई गॉट टू नो फ्रॉम दैट कंपनी. क्योंकि 1-2 केसेस वहां हुए थे जिनको तुरंत एक्शन लेके कंपनी ने निकाल दिया था उन लोगों को. मतलब वंस यू हैव प्रूव्ड कि पॉश होता क्या है. बेसिकली पॉश इज व्हाट? एनी प्रिवेंटिव ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द premises और in the organization. आपने कभी रेस किया है? नहीं, आज तक जरूरत नहीं पड़ी है. बट हाँ, अगर पड़ेगी तो obviously I won't be stepping back. So posh cases में क्या होता है? They keep a very neated, there is a committee member to it. और वो committee member में सिर्फ HR नहीं होता है, हर एक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं. फाइनेंस, फिर अपना CFA, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, जितने भी डिविजन्स होते हैं उनके एक मेंबर्स होते हैं. तो ताकि अनबायस्ड कुछ होना, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए जब कोई रेस करता है. तो पॉश जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली किसी ने किसी को प्रॉब्लम किया या टच किया या वर्बली भी हो सकता है. दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर पॉश. मिसकंडक्ट ऑफ कि आप जबरदस्ती का क्लोज होने का ट्राई करो या हाथ टच कर रहे हो, तो दैट आल्सो कम्स अंडर पॉश. मैसेज में कुछ गलत लिख दिया, लेट नाइट मैसेज, दैट आल्सो कम्स अंडर पॉश. कि लेट नाइट मैसेज मतलब ये नहीं कि वर्क रिलेटेड आप कुछ डिसेंट मैसेज करो, बट नो, दैट शुड नॉट बी हैपनिंग आफ्टर योर वर्किंग आवर्स. So that culture also I learned from that MNC organization. After working hours, nobody was allowed to call anybody. These code of conducts really helps women in the corporate? Yes, to an extent, yes. If the company policies are very good, but the main problem is people don't want to raise it. वो डरते हैं कि अगर मैंने रेज किया और कुछ गलत हो गया, क्योंकि नीटेड पॉलिसी तो होता है, बट somehow वो लीक हो जाता है बात. Exactly. और तब लगने सब आपके बारे में गॉसिप करना चालू करते हैं. नोबडी वांट्स कि आपको मतलब फिर अलूफ कर देंगे, बात नहीं, मतलब उतना खुल के बात नहीं करेंगे, या तो फिर बहुत ज्यादा ही सिंपैथी एम्पैथी देना चालू कर देंगे. सो दैट इज द रीजन पीपल ट्राई अवॉइडिंग इट. तो उसका अवॉइडेंस का क्या ये होता है, या तो वो ट्रांसफर लेने का ट्राई करते हैं अगर आप ऑफिस सिटिंग में हो तो. चलो सेल्स में वो बाहर घूम रहे हो तो केसेस कम होते हैं. सो देयर माय ऑर्गेनाइजेशन वाज, मेरे को अभी भी एक इंसिडेंट याद है. मेरे को मेरे क्लाइंट ने, मतलब एक आउटलेट के ओनर ने मेरे को
स्लैंग लैंग्वेज में बात करी थी. So I raised it to my company back then. So they immediately filed an FIR against that outlet. So that good the company culture was. So they even gave me a cooling down period. They asked me to take a leave for 2-3 days, stay and refresh your mind if you want to go anywhere. वो भी आप कर सकते हो. So that type of culture there was. उधर भी sales pressure थे, numbers थे, but it was a very drastic difference जहाँ से मैं आ रही थी. Exactly. मतलब एक इंडियन कंपनी और एक एमएनसी में बहुत डिफरेंस तो है. इंडियन कंपनी में नहीं बोलूंगी सारे इंडियन कंपनीज खराब है, बिकॉज करेंटली आई एम वर्किंग विद टाटा ग्रुप. सो टाटा ग्रुप आई कैन वाउच ऑन कि इनका कल्चर, यहाँ पे भी मेरा बॉस बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है. आफ्टर 6 आवर वर्किंग टाइम्स है 9:30 to 6. इन बिटवीन मेरा क्या प्लान है, मैं कहाँ घूम, ही नेवर आस्क्स कि तुम कहाँ हो. नंबर्स कर लो अपने, फिर तुम अपना काम करो. he never bothers. शाम को 6 बजे के बाद कभी मैंने अभी तक कोई कॉल अटेंड नहीं किया उनका, ना वो करते हैं. he never even WhatsApp. सेल्स में रह के भी ऐसा अगर कल्चर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं लगता कि ये मतलब स्वर्ग है यार, ऐसा ही होना चाहिए? स्वर्ग ही लगता है, क्योंकि उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट कंपनी के बाद दिस इज माय लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बोलूंगी 8 साल बाद मैंने कोई इंडियन कंपनी ज्वाइन किया. आई वर्क फॉर ऑल एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे को वो एक बेंचमार्क हो गया था ना. तो मैं जब मेरे सराउंडिंग्स में भी, लाइक आई सॉ योर फर्स्ट एपिसोड आल्सो, वेरी डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस दैट पर्सन इज हैविंग. तो अब मेरे को वो सुन के, मैं अपने दोस्तों से भी सुनती थी जो मेरे कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, कि गाली दे रहे हैं उनको कॉन्फ्रेंस रूम में, फोन पे. मैंने खुद सुना है उनके बॉसेस को, मतलब गाली, मतलब दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्लैंग दे आर यूजिंग, जस्ट बिकॉज कि नंबर नहीं हो रहा है, नंबर हो रहा है तो भी सुन रहे हैं. तो वो बेंचमार्क के बाद, इतने अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद, आई नेवर, वो इंटरव्यू में तो देखिए सब अच्छा अच्छा बोलते हैं कि आप तो सबसे अच्छे कंपनी में आने वाले. हाँ, थैंक गॉड टू ग्लासडोर एंड थिंग्स कि आपको पता चलता है, अब आप पढ़ सकते हो वो कंपनी के बारे में. जेनजीज के संग भी काम किया. सो आई वुड से जेनजीज के बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली द गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए. दे हैव स्टार्टेड दैट रेवोल्यूशन नाउ. जीन्स पहन के ऑफिस आना, नहीं जाना ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, और वो अपफ्रंट बोलते हैं. जो हमारे टाइम में बहुत कम बोला करते. मैं शायद अपने टाइम की जेनजी थी, बट बाकी तो मैंने नहीं देखा है. लोग बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी. अरे भाई, क्यों चली जाएगी नौकरी? अगर तुमको चांद लाने को बोला जा रहा है, तुम ला पाओगे क्या चांद? तो बोलो ना, नहीं होगा. So that is what the Gen Zs are doing these days. और आजकल मीडियम ऑफ सोर्सेज भी बहुत हो गए हैं, कंपनीज ऑप्शंस बहुत है. हाँ, पहले लोगों का ये भी रीजन था कि ज्यादा कंपनीज नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज कम थे, स्टार्टअप में कोई जाना नहीं चाहता था. आज भी मैं तो एज ए इंडिविजुअल बोलूंगी, मैं भी कोई स्टार्टअप कभी ज्वाइन नहीं करूंगी, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, कि आपको पता नहीं है कि कब वो बंद हो जाए, कब निकाल दे आपको. और अभी तो खैर कोई भी कंपनी का सर्टेनिटी नहीं बचा है, क्योंकि मास फायरिंग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ द एआई थिंग, नॉन एआई थिंग. बट हाँ, अगर आप बेसिकली, प्रॉब्लम ये भी होता है, लोग बात नहीं करते. जैसे मेरे बहुत डिफरेंट सेगमेंट के दोस्त हैं अलग अलग कंपनीज में, तो आई कीप ऑन टॉकिंग विद देम, अंडरस्टैंडिंग कि एक ही जनरेशन क्रिब नहीं करना चाहिए. यू शुड बी टॉकिंग इन अ सर्कल कि तेरे कंपनी में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है. एंड अपग्रेडेशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है. फील्ड सेल्स तो जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. वो मुझे नहीं लगता रोबोट जाके कर पाएगा. हाँ, बट उसके अलावा यू शुड बी अपस्केलिंग योर स्किल्स. द अदर डे व्हेन वी वर डिस्कसिंग आल्सो कि आईटी में भी लोग अभी अपस्केल कर रहे हैं. तो आपको सेल्स में भी बहुत सारे टूल्स एंड ये है, डिवाइसेस है, बहुत कोर्सेज हैं यहाँ पे आप अपस्केल कर सकते हो अपने आप को, आपके स्किल्स बढ़ा, आपके सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम है. सो देन आफ्टर दैट आई जॉइन डीआईजीओ. सो डीआईजीओ इज अगेन अ लिकर जाइंट. तो वो भी अगेन एमएनसी कंपनी था. तो वहां पे हमें ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते थे हमारे, कि हर वीकली, हर क्वार्टरली हमको ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स दिए जाते थे, उसके एग्जाम्स होते थे.
मार्क्स मिलते थे, ओके तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो सेल्स इज समथिंग कि सी नंबर के लिए फ्रस्ट्रेशन तो सबको होता है, बट आप कैसे उसको टॉलरेट और हैंडल करोगे। हाँ, मिसबिहेवियर आई वुड टोटली से नो, कभी भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। द डे वन अ पर्सन इज शाउटिंग ऑन यू, जस्ट स्टॉप दैट पर्सन, whosoever the person is, the CEO और the एशिया स्पेसिफिक हेड, ग्लोबल हेड ही क्यों ना हो, सीधा रोको। और लड़कियां वाला एंगल व्हाट यू वर सेइंग, सी वुमेन एम्पावरमेंट अभी हम लड़कियां बहुत देख रहे हैं ऑफिसेज में। पीपल आर नाउ क्वाइट ओके कि लड़की को सेल्स में ले रहे हो। पहले वो भी एक बहुत बड़ा टैबू था कि लड़की है, अरे इसको तो सेल्स में, तो फील्ड सेल्स में तो नहीं, ये लड़की मतलब एचआर। हाँ बस उतना वो ही, एक एक ही टैगलाइन प्रोफाइल। है आज भी कि अच्छा तुम एचआर में काम कर, तुम एचआर हो। अरे सब लड़कियां एचआर थोड़ी होती है, या तो बैंक में काम करती हो, ऐसा नहीं, वो है। बट ये टैबू एचयूएल ने तोड़ा आफ्टर वेरी मेनी इयर्स। दे अटेंडेड आफ्टर 150 years I would say, attended the 50-50% ratio. So HUL is the first company who first achieved company worldwide who had attended the 50-50 ratio of 50% men, 50% women. So उनको देख के अब कंपनीज में ये रेस हो गई है कि हम लड़कियां हायर करेंगे। तो वो मतलब कुछ तो डेलिबरेटली हायर कर रहे लड़कियां, क्योंकि हमें अटेंड करना है 50-50% रेशो का कुछ अलग। और मतलब हाँ। अगर रेशो भी है तो हर प्रोफाइल में सस्टेन करने लायक होता है लड़कियों के? नहीं, सी सेल्स में तो मैक्सिमम लड़कियां गिव अप कर देती है, उनको मार्केटिंग में जाना होता है, क्योंकि सेल्स के बाद आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू गो टू मार्केटिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कि आपको उतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आप ऑफिस में या कहीं पे भी, आजकल तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया, हाइब्रिड मॉडल्स है। तो वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पॉइंट पीपल आर मैरिड, दे हैव किड्स, तो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इज इंडियन क्या पूरे वर्ल्ड में ही ये है कि बच्चे को लड़की ही संभालेगी। सो दैट इज द रीजन बहुत लड़कियां सेल्स करियर अपना छोड़ती हैं, या करियर ही छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। सो दैट इज वन थिंग। एंड सारे करियर में आई वुड से हाँ, एचआर इज द बेस्ट फॉर व्हेन इट कम्स टू वुमेन, बट मेरे कभी भी लड़कियां एचआर कम थे, मेरे सारे कंपनी में एचआर लड़के थे। तो वो एक अलग ही लॉजिक, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए भी कि लड़का एचआर है। तो आजकल भी मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रेयरली देखते हैं कि कोई लड़का एचआर, हाँ, मोस्टली लड़कियां हमने देखी है वही। और वो जब लड़का एचआर होता है तो तब आपको बात करने में मतलब अभी मेंस्ट्रुअल लीव्स चालू हो गए हैं, काफी कुछ चेंज हुआ है। पहले वो भी बोलने में आपको आपका मेल बॉस है, अभी क्या मतलब दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग विच एवरीबॉडी नोज, बट वो बोलना बहुत ऑड लगता था कि भाई अभी ये फोन करके कुछ बहाना मारो, झूठ बोलो, तो जबकि कुछ झूठ बोलने का चीज था नहीं। So when I entered the MNC organization, I saw there was a policy of leave जो ऑटोमेटिक अप्रूव्ड होता था, बॉस के पास आपके मैसेज चला जाता था मेल पे कि so and so person has taken the menstrual ये लीव। लड़कियां जब छुट्टी लेती है नॉर्मली तो ट्रांजिशन बहुत ज्यादा होता है कि मतलब बैचलर, उसके बाद शादी, उसके बाद बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो छुट्टियां लेते समय मतलब ऐसे जो नेचुरल चीजें है उनको हाइड करना चाहिए, अपने बोलना चाहिए एचआर को, ठीक है ये जेन्युइन है, रादर देन जस्ट स्पीकिंग लाई, राइट, करेक्ट। सी जेन्युइनिटी और सच तो बोलना ही चाहिए कि भाई मेरी शादी हो रही है, अभी एचआर तो जाके शादी नहीं अटेंड कर सकता ना। तो वो बोलना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ लीव पॉलिसी आल्सो, बहुत कंपनीज में है भी वो लीव। कोई मर जाता है तो इम्पेंडमेंट लीव है, तो फिर तुम इसका भी लीव दो ना कि मैरिज के लिए लीव है, या तुम एक जनरलाइज लीव स्ट्रक्चर कर दो कि जनरल तुम्हारे पास 15 लीव्स है, तो तुम ऐसे ही ले सकते हो, तुम्हें कोई बहाना मारने का जरूरत नहीं है। सो सिंप्लीफिकेशन अभी, इफ आई सी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एंड नाउ द वर्किंग पैटर्न्स इन एवरी ऑफिस हैज चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि लोग बहुत इधर से उधर शिफ्टिंग ज्यादा चालू है अभी भी। तो लोग ज्यादा दिन एक कंपनी से, अभी जैसे मैं एमएनसी से इंडियन कंपनी में आई हूँ, तो मैंने वहां पे बहुत सारे पॉलिसीज देखे
तो शायद यहाँ पे पूरे नहीं होंगे, नहीं। है यहाँ पे भी, बट पॉलिसीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो है। तो मैं अभी उनको सजेशंस भी दे रही हूँ कि यू कैन इनकलकेट दिस ऑल्सो सिस्टम प्रोसेस वाइज, कि एप्लीकेशंस हैं आजकल इतने, व्हाई डू मैनुअल वर्क, तो वो चीज भी होता है। ज्यादा स्विच करने के पीछे क्या लगता है, व्हाट कुड बी द रीजन? सी फर्स्ट इज तो योर ग्रोथ, प्रमोशन नहीं मिलता है क्योंकि पैटर्न ही वैसा हो गया है ना कि आदमी 10 साल से एक ही रोल पे है। बट मैंने देखा है लोगों को, मतलब इतना मेहनत किया वो बेचारे ने, वो बटरिंग नहीं कर पाता या इंट्रोवर्ट है तो उसको प्रमोशन कितना मिल बार गया। देखा है कि ये बटर वाला चीज प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसा मतलब हाउ यू सी टुवर्ड दिस टर्म? बटरिंग करना ही क्यों है? तुम काम करना है, वो भी काम करना है, उसका भी बाप का कंपनी नहीं, तुम्हारे भी नहीं है, तो उसको भी सारी की कंपनी दे रहा है ना, Exactly, तो हाँ, तुमको हाँ। क्यों करना है बटरिंग? और बटरिंग एक आध ही करते हैं, बाकी सारे तो नहीं कर रहे होते। बट जो बटरिंग करता है वो सबसे लो प्रोडक्टिव पर्सन होता है, वो काम नहीं करता, उसको सिर्फ इधर का बात उधर करना है। सर आपके बारे में उसने ये बोला, इसने ये किया, वो बार बार ब्रेक पे जा रहे हैं, चाय ब्रेक पे जा रहे हैं, सिगरेट ब्रेक, अरे जाने दो ना, तुम्हारा काम हो रहा है ना। अब सी आई हैव ट्रेन्ड मेनी पीपल अंडर मी, मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया, मेरे को रिपोर्टिंग भी थे वो, तो मैं तो उनको खुला छोड़ के रखती थी। आई नेवर यूज्ड टू आस्क कि तू किधर है, अनलेस एंड अनटिल उनको कुछ काम है या मुझे कुछ काम पड़ा, मैं कॉल करके तब भी पूछती थी कि आर यू इन अ पोजीशन टू टॉक, वरना कॉल बैक कर। तो that is the freedom I gave them, so they did, their productivity was also good. मैं छुट्टी के लिए कभी मना नहीं करती थी, वो जब भी बोलते थे कि उनको बोलना भी नहीं पड़ता था क्यों ले रहे हैं, मतलब वो कभी कभी झूठ भी बोलते थे, मैं पकड़ भी लेती थी, मैं फोन करके बोलती थी कि देखो कोई तबीयत खराब नहीं है, तो कहीं घूमने जाना ये है, मैंने चला देखा जाए। है। हाँ चला जाओ ना, सच बोल के जाओ ना। अभी सी एक्चुअली में जब तबीयत खराब होगी तब तो तुम क्या बोलोगे? बोल ही नहीं पाएगा। उससे अच्छा है सच बोलो। एग्जैक्टली। मतलब तूने जो जो सफर किया है जब तू मैनेजर बनने के बाद, वो तूने चेंज किया है लोगों के साथ, हाँ, टीम के साथ। वो एक जन को तो वो आइस ब्रेक करना ही पड़ेगा। सी अगर हमारे संग बुरा हुआ तो हम आगे भी पास ऑन करेंगे, तो वो सास बहू वाला कहानी हो जाएगा, लाइक योर जनरेशन बाय जनरेशन यू आर टेकिंग दैट बैड एक्सपीरियंस एंड मूविंग फॉरवर्ड। और ये जेनजी के लिए एक एडवांटेज नहीं बन रहा है, मिलेनियल चेंज हो रहे हैं उनके लिए। और हाँ, अभी सिर्फ मिलेनियल चेंज नहीं हो रहे हैं, अभी सबसे बड़ा चेंज अगर किसी ने कोई देख रहा है ना, और हम भी देख रहे हैं ना, तो वो है हमारे ऊपर वाले जो 45 एंड अबव वाला जो लोग है ना, उनको बहुत टफ है। वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, और अब तो लोग मुंह पे बोल दे रहे हैं ना कि हम कंप्लेन कर देंगे, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। जिन्होंने इतने डोमिनेट किए हैं लोगों को, अब उनको सुनना पड़ा चुप होके कि कुछ बोल दिया तो कंप्लेन कर देंगे, ये चले जाएंगे। क्राउड जो आ रहा है आजकल, मतलब रादर देन स्टडी द प्रोफाइल, वो पॉलिसी ज्यादा पढ़ के आते हैं। वो पॉलिसीज ही पढ़ते रहते हैं पूरा दिन। वो काम, वो स्मार्ट वर्कर्स हैं, वो गधा मजदूरी नहीं करना चाहते कि ठीक है काम कम हो रहा है, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि आई रिमेम्बर वन ऑफ आवर कलीग जिसने बोला था इन आवर सीसीडी डेज ऑफिस में ही टू आवर आरबीएम कि इतने पैसे में इतना ही मिलता है। तो ही वाज आल्सो लाफिंग, एंड हमने भी सुना कि अरे बाप रे, ये भी बोल दिया किसी ने। तो दैट इज हाउ द ट्रांजिशंस आई हैव सीन, कि पहले वो चुप रहना, एंड जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना ऑफिस में, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। वो बेचारे बोल नहीं पाते, और फिर जॉब स्विच करते हैं, और फिर दूसरे गड्ढे में जाके गिरते हैं। जब आप रश आवर में जॉब स्विच करना चाहते हो, जो अभी हो रहा है बहुत, क्योंकि अभी और अभी ये सोशल मीडिया आके एक तरह अच्छा भी है और एक तरह बकवास भी है, क्योंकि सोशल मीडिया आके इतना मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, इतना तो मेंटल कभी सोचा भी नहीं था हमने जितना वो दिखा रहे हैं कि वो हमें तो पता ही नहीं था कि मेंटल वेलबींग भी कुछ होता है। ये अभी सुन रहे हैं, ऑफिस कल्चर, ऑफिस, ये हमें तो लगता था कि ऐसा ही है, दिस इज हाउ द वर्क इज। काम करना है तुम्हें अपना, लेट नाइट तक भी हमने काम करे, हमने वीकेंड्स में भी काम करा है। कभी हम लोग को लगता ही नहीं था कि, तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो बोल रही हूँ, मैंने बहुत वीकेंड्स में काम करे हैं बिकॉज ऑफ माई वर्किंग पैटर्न, मतलब क्योंकि लिकर इंडस्ट्री था तो इवेंट्स होते थे, लेट नाइट्स होता था,
तो I never creeped about it because I liked what I was doing. Unless and until you're liking what you're doing, तो आपको मजा नहीं आएगा. आपको हर एक कंपनी में जाके वो कंपनी कितनी अच्छी हो वो बकवास ही लगेगा. एंड वंस यू स्टार्ट स्विचिंग तो आप कंपेयर करने लग जाते हो. मेरे प्रीवियस कंपनी में ये था, यहाँ नहीं है, तो रोना चालू. प्रीवियस कंपनी में कुछ नहीं था, यहाँ पर है, उसमें भी प्रॉब्लम है कि अरे यार वहां तो इतना इजी था, अभी इतना यहाँ इतना सिस्टमेटिक है, काम बढ़ रहा है मेरा, इतने अप्रूवल्स करवाने पड़ रहे हैं, कॉल करना पड़ रहा है, टीम्स करना पड़ रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को. इफ यू हैव टू मच ऑफ सिस्टम प्रोसेस देन आल्सो पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी. अगर नहीं है बिल्कुल तो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, सब मैनुअली करना पड़ता है. सो देयर आर मल्टीपल एंगल्स टू इट. मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट हार्श रियलिटी वुड बी कि कॉर्पोरेट का आज तक कोई समझ ही नहीं पा रहा है क्या है एक्चुअली में है क्या. कि मैं तो KRA को भी बोलती हूँ कौन रहेगा आखिर तक. एंड KPI इज आल्सो क्यों पूछ रहे हो इतना. सो मैं तो HR को भी बोलती हूँ तुम लोग तो वो KRA और KPI का फुल फॉर्म चेंज कर दो, क्योंकि म्यूजिकल चेयर ही तो खिला रहे हैं. जिसके पास लास्ट में चेयर बचेगा उसी का ही गाना बजेगा, उसी का सब होगा, बाकी तो आउट हो गए. इसमें ऐसा लगता है मतलब बॉस कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी कंपनी में, लड़की के लिए खास. लड़की हो लड़का हो, बॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि हाउ योर बॉस इज. अब बॉस को तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं बॉस को बॉस मानती नहीं हूँ वैसे करके. मैं सोचती हूँ कि अ पर्सन शुड बी अ लीडर, जो लेके चल सके अपनी टीम को. जब बुरा वक्त आता है, नंबर नहीं हो रहे या कुछ भी हो रहा है, तो पर्सन शुड बी अ वेरी सपोर्टिव पर्सन कि मेरा टीम है. वो मेरा टीम वाला फैक्टर ना मैक्सिमम मैनेजर्स छोड़ देते हैं कि वो मैं अपना बचाने में लग जाते हैं और किसी को फायर करवा देते हैं उसमें. और ये PIP वाला चक्कर तो भाई, ये PIP क्यों है कि तुम क्या पनिशमेंट दे रहे हो क्या, या तुम सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि भाई तेरे पास 3 महीना है, अब नौकरी ढूंढ या ठेला वेला खोल ले, अब तुम्हारा टाटा बाय बाय होने वाला है. तो मतलब PIP सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं होता है. मैंने बहुत लोग ऐसे PIP में डालते हुए देखा है just because of the politics थिंक कि वो ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाए, काम में बहुत अच्छे, उनको बिहेवियर इशू या कुछ और रेस्पॉन्ड नहीं करता है, या कुछ क्लाइंट से कोई अच्छे क्लाइंट से मेल करवा दिया उनके नाम पे. PIP पैटर्न ही गलत है. PIP परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. इम्प्रूवमेंट ना निकालने वाला एग्जिट नहीं करने का प्रोग्राम है ना, पर यहाँ तो एग्जिट करा देते. PIP मतलब ही तूने भी देखा होगा कि PIP सुनते हैं हमारे दिमाग में सीधा निकलने का आता है, बस अब ये होता है कि आप 3 महीना है भाई, आप नौकरी ढूंढो और भागो. कि या तो Naukri.com जिंदाबाद है, तो फिर LinkedIn जिंदाबाद, जहां जहां जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों को फोन लगाना है. क्योंकि बहुत दिन बाद जब कोई दोस्त के फोन आते हैं तब हमारे दिमाग में भी एक क्लिक होते हैं, पक्का इसके ऑफिस में कुछ हुआ है, PIP दिया होगा. और मंथ एंड में तो सेल्स वाले तो पागल हो ही जाते हैं. हर मंथ के एंड के बाद, हर मंथ की स्टार्टिंग में सब नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, फिर वो भूल जाते हैं. बट एक्चुअली में जेन्युइनली नौकरी लोग प्रमोशन इंक्रीमेंट करना चाहिए के लिए ही चेंज करते हैं. जी मेरे को बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि काम तो सब वही कर रहे होते हैं, सिर्फ आपके डेजिग्नेशन ही चेंज हो रहे हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता. मेरा मैनेजर भी जो कर रहा है, हाँ वो थोड़ा कम करता है क्योंकि उसके पास टीम है. अगर मेरे अंडर में जो टीम है वो होंगे तो तुम्हारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं. बट मैनेज करना लोगों को भी बहुत डिफिकल्ट है. मुझे तो लगता है इंडिविजुअल रोल में आदमी खुश रहना चाहिए कि आपको टीम मैनेज करना, वो गलती करेंगे तुम गाली खाओगे. एग्जैक्टली. मैनेजर रोल थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब मैनेजर होना ही बहुत डिफिकल्ट है कि मतलब अच्छा बुरा दोनों तरफ से. मतलब अच्छा मैनेजर का भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बुरा मैनेजर तो है ही बुरा, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो अभी उधर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि तुम जो हम लोग नहीं समझ पाते. वंस आई स्टार्टेड लाइक पीपल वर रिपोर्टिंग टू मी, जब मेरे ऊपर मतलब जिम्मेदारी आई, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज अ टीम, तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनको कितना कुछ सुनना पड़ता है. जो वो धीरे धीरे जो नीचे आता है, जो गाली वाले जो भी है कि अच्छा बुरा, वो सारा कुछ ऊपर से ही नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है कोई भी चीज. सो दैट प्रोसेस ना लोग उतना दूर तक पहुंचते ही नहीं कि समझे. एंड टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विथ योर मैनेजर एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ.
पर्सनल लाइफ तो हमेशा अलग ही रखो, कभी अपना पर्सनल लाइफ ऑफिस में डिस्कस मत करो। कुछ भी होगा तुम्हारा वो पर्सनल लाइफ का वो एंगल लाके हम पर होगा तुम्हारे ऑफिस में। तो योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ शुड बी डिफरेंट। एंड कोई भी ऑफिस में दोस्त नहीं होता भाई, किसी पे भरोसा मत करो। तुम्हारा मैनेजर कितना भी अच्छा, डोंट टेल एनीथिंग टू एनीबॉडी। तुम अपना काम करने आए हो, कीप दैट एज अ वर्क प्लेस। तुम्हारे फर्स्ट जॉब में ही दोस्त बन सकते हैं, उसके बाद मैनिपुलेटिव होने लग जाते लोग। आप जिनके संग काम करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, आपका एक्सपीरियंस कम ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा भी ओवर फ्रेंडली लोगों को भी मैंने देखा है, मैं खुद ओवर फ्रेंडली बहुत थी। अब मैं काफी ठोकर खा खा के अब कंट्रोल कर लिया है कि नहीं बात करती मैं ऑफिस में किसी से काम के अलावा। कोई कुछ बोल रहा होता है तो सुन लेती हूँ, बट आई प्रेफर नॉट डिस्कसिंग मेरे घर में कौन है, मैं कहाँ रहती हूँ। पहले मैं सब बक देती थी, मेरे घर में ये हुआ वो हुआ। वो बैकफायर भी किया मेरे को बहुत बार। कि वर्किंग वाइज तो प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे कभी, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग माई वर्क प्रॉपरली। बट हाँ, उसके अलावा मुझे क्योंकि पॉलिटिक्स करना नहीं आता है, बटरिंग नहीं आता है, तो जो मेन दो चीजें ऑफिस में जो चाहिए वो नहीं आता है मेरे को। तो उसकी वजह से मेरे को प्रमोशन और ये सब में बहुत तो मेरे को उतना फर्क पड़ता नहीं था कि क्या ही करना है। एएसएम का टैग है कि मैं क्या तीर मार लूंगी। हाँ, अगर मैं सीओ वीओ बन सकती हूँ इंदिरा नूरी टाइप, तब मेरे को क्योंकि यू ऑल्सो नो हाउ मेनी वुमेन यू नो इन योर विसिनिटी जो कोई कंपनी के सीईओ बने। बहुत कम। अभी वुमेन खेल रहे हैं लोग, बट वो एक माइंडसेट है लोगों का कि लड़की है। और ये सब बीच पे ऐसा नहीं लगता कि हाँ, मतलब जैसे बोला जेंडर बायस आता है? होता है, 100% है जेंडर बायसनेस कि ये लड़की है, लेट नाइट सेफ्टी एंगल एक आ जाता है। लड़की है तो घर पे टाइम पे पहुंचना, फैमिली है तो इसको ये वाला काम मत दो। वो वो काम कर सकती है। अगर एक लड़की पूरा a woman is the only person I would say on earth who manages outside and inside both, with the kids, with the family, with office, everything is मतलब वो जो दुर्गा के 10 हाथ है वो एक औरत के पास है इनबिल्ट, कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एक टाइम पे। बट वो कंपनीज में है, एक सर्टेन लेवल के बाद आप मैंने भी बहुत कम ही वुमेन ये देखा। हाँ, मार्केटिंग ये सब रोल में हाई पोजीशन में है, सेल्स में यू हार्डली सी। मैंने खुद बहुत कम देखे हैं, क्योंकि मैं तो शायद मेरे टाइम के मैं और मेरी एक और फ्रेंड को मैं जानती हूँ, तो अभी भी सेल्स में टिके हुए हम लोग, फील्ड सेल्स में। पायल बोल के नाम है उसका, तो वो भी सीसीडी में ही थी। वो और मैं ही हैं जो हम लोग अभी भी फील्ड सेल्स में हैं। बाकी तो मेरे को नहीं लगता है मैं किसी लड़की को जानती हूँ। ये सब डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद तेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि यार मैं एचआर से आई थी फिर एचआर में जाऊँ? नहीं, मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूंगी इसके बाद। एचआर नहीं बनूंगी मैं, खुद सीईओ बनूंगी अपने कंपनी की। एंड सी बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है। इट्स अ 24/7 जॉब। आपको सैलरी नहीं मिलने वाला है, आपको सारा कुछ पीएनएल खुद ही देखना पड़ेगा। हाँ, बट ऐसा भी नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में जाके बिजनेस खोल लो, वो भी गलत है। क्योंकि आपके पास बैकअप, आप सोच नहीं रहे हो कुछ प्लान करके। सी टुडेज वर्ल्ड आई वुड से एवरीबडी वांट्स टू डू देयर ओन वर्क। बहुत रेयर ही होंगे जो जॉब में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा जब रोबोट को ही काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब का जनरेशन आगे बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है लोग ज्यादा जॉब में ज्यादा दिन रहेंगे। क्योंकि अभी तो कंपनी में एचआर लोग ही कोई पता नहीं है कि जो बंदा हायर कर रहे हो कितना दिन रहेगा, और बंदे को भी नहीं पता है वो कितना दिन रहेगा। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा स्टेबिलिटी है ही नहीं अभी। एवरीबडी इज लुकिंग टू स्टे इन अ कंपनी फॉर 2-3 इयर्स। 3 इयर्स भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ शायद। 1 ईयर में ही आदमी फ्रस्ट्रेटेड, 2nd ईयर में तो जैसी प्रमोशन का टाइम आता है, बिकॉज मैंने खुद वो पैटर्न भी देखा है, ये टाइम पे जॉब ओपनिंग बहुत कम होता है। सीधा चालू होता है दिसंबर से अप्रैल तक। फ्रीक्वेंसी भी अभी याद आ रही है, मतलब कब तक ओपन कब खुलेगा। अगर किसी को नौकरी ढूंढ रहा है कोई, तो वो ये टाइम फ्रेम पक्का से देखे कि पैटर्न है ये। क्योंकि वो टाइम पे इंक्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, प्रमोशन हो रहे होते हैं, और वो भी गलत होता है। बहुत लोगों को प्रमोशन बोलते हैं कि हाँ उसने पूरा मार्केट सेट किया जीरो से, स्क्रैच से,
और फिर उसको बोलते हैं हाँ तेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, ये साइकिल में तो मिलेगा, और किसी और को प्रमोट करके उसके ऊपर लाके बिठा देते हैं। तो वो इंसान तो इरिटेट ही होगा ना कि भाई पूरा मेहनत हमने करी, अब तुमने किसी और को लाके मेरी जगह पे बिठा दिया। तो वो भी एक एंगल होता है। और लड़कियों में तो, लड़कियों के साथ तो बहुत होता है। मैंने तो अपने विसिनिटी में भी देखा है कि आप बहुत मेहनत करो, और कंपनीज का वो भी है ना कि जल्दी जल्दी ग्रोथ वो देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है किसी को। क्योंकि पहले टाइम में लोग क्या 10 साल बाद मैनेजर बन रहे हैं, तो अभी भी वही पैटर्न चल रहा है कि 10 साल, तो अभी 10 साल कम करके कर दिया है कितना, 5 5 साल में तो ग्रेचुइटी के लिए आदमी नहीं रुक रहा है, तो प्रमोशन के लिए कि 5 साल तक एक ही काम करता रहेगा। एक और चीज मैंने एमएनसी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा था, दे गिव यू अपॉर्चुनिटी टू मूव योर करेंट प्रोफाइल। मतलब अगर आप सेल्स में हो, आप मान लो सस्टेनेबिलिटी में जाना चाहते हो, दे गिव यू दैट चांस, आप जा सकते हो, वहां जाके आप सीख सकते हो। तो आप बोर नहीं रहते हैं, आपको प्रमोशन का भी अर्ज नहीं होता है तब, क्योंकि यू आर स्विचिंग एंड लर्निंग एवरी डे। क्योंकि आपको कुछ भी काम में आपको सीखना तो पड़ेगा। एक चीज आप मोनोटोनियसली रोज दाल चावल, आप दाल चावल में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आंख बंद करके भी दाल चावल कितने मिनट में बनेगा वो बता देगा। तो मैंने भी इसलिए इंडस्ट्रीज बहुत चेंज करे। आई स्टार्टेड फ्रॉम एफएमसीजी, अभी मैं वापस से कॉर्पोरेट सेल्स में आ गई हूँ। अभी मैं देख रही हूँ आफ्टर, इसके पहले भी मेरा जो प्रीवियस कंपनी था उसमें भी मेरे पास B2B चैनल भी था। तो आफ्टर 7 years और सो मैं भी कॉर्पोरेट सेल्स का भी पैटर्न देख रही हूँ, बहुत बदल गया है। लाइक पीपल आर वेरी अपफ्रंट कि मैडम ये चीज का हमको जरूरत नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट मत करिए। जैसे प्रीवियसली लोग क्या करते थे, मीटिंग दे दिया, टाइम पास कर रहे हैं, एंड यू आर फॉलोइंग अप, क्योंकि आप अपने जो सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट है जो सेल्स वाले के रखते हैं, उसमें आप उनको रखते हो, तो आपका वो कभी क्लोज नहीं होने वाला, क्योंकि वो चीज चाहिए नहीं उनको। आजकल मैं देख रही हूँ लोग सीधा बोल देते कि दिस इज नॉट आवर प्रोडक्ट लाइन, और दिस इज नॉट द बजट, हम इस बजट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो जो प्रोडक्ट आपका इस बजट से स्टार्ट हो रहा है। तो दैट पैटर्न हैज चेंज। लिंक्डइन पे लोग अभी बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। योर रेस्ट्रिक्शन टू द वर्ल्ड इज नॉट ओनली योर ओन सिटी, यू कैन गेट अ क्लाइंट फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो सिटिंग एट योर, क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत ट्रांजिशंस लोगों ने देखे। ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर, स्पेसिफिकली हाइब्रिड मॉडल, ये सब तब से ही चालू है। तो अभी उस चक्कर में पीपल आर क्वाइट ओपन टू हैव अ ऑनलाइन मीटिंग और थिंग्स। हाँ, उसका एक रिवर्स एंगल भी है कि कभी भी मीटिंग बुला लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला। हाँ, मतलब और कोई भी टाइम में मीटिंग डाल सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन घर पे ही है। तो ऑनलाइन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी घर पे है। मुझे तो लगता है वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा काम करना पड़ता है rather than you going and sitting in the office. क्योंकि ऑफिस में एक टाइम बाद तो यू कैन शट डाउन ना। वर्क फ्रॉम होम में तो तुम 24 घंटा लगा दे रहे हो आदमी को, कभी भी कॉल करो, कि हाँ 5 मिनट का ही तो करो। 5 मिनट का कॉल मैंने तो आज तक नहीं देखा। कभी लंबा चलता पता नहीं वो टीम्स में भी क्यों 5 मिनट का इनवाइट देते हैं, वो हमेशा ज्यादा ही होता है। कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस हैं जो लड़कियों के लिए, या फिर द वुमन हु रियली रॉकिंग द फील्ड और हु जस्ट एंटर्ड इन द फील्ड। सो व्हाट्स योर सजेशन, मतलब अगर कम समय में उनको अगर ग्रोथ चाहिए, राइट, बिकॉज दे आर कमिंग इनटू द कॉर्पोरेट with the blind side, right? So what's your suggestion? See, if you are entering into sales वो मूवी वाला सेल्स नहीं है। प्लीज कंसल्ट विथ योर प्रीवियस, अगर कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है आप लोग का, तो काइंडली कंसल्ट विथ योर सीनियर्स जो सेम कंपनी में हायर होके गए, उनसे पूछो कि काम क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सेल्स में मत जाओ। हाँ, पर बिना सेल्स के अगर तुम्हें बिजनेस करना है, तो तुम सेल्स वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको सीखने के लिए। और सेल्स में ये जो टेली सेल्स होता है फोन वाला, वो सेल्स सबका नहीं होता है, सबके अलग अलग सेल्स होते हैं। फील्ड सेल्स होता है, इनसाइड सेल्स होता है, आउटसाइड सेल्स होता है। अगर आउटसाइड सेल्स करना चाह रहा है कोई, तो तुमको भागना पड़ेगा, तुम्हें मीटिंग्स करने पड़ेंगे। दिन में 50 मीटिंग कोई नहीं कर पाता है, वो बकवास बातें हैं बोलने के लिए। कोल्ड कॉलिंग अभी काफी कम हो गया है, क्योंकि यू हैव मल्टीपल ये। वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज, क्या पता आप कोई और इंडस्ट्री में जाओ। जैसे मैं गई थी,
तो मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज देखे, मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे, तो मैंने अलग अलग सिटीज में काम किया है। वर्क इन नॉर्थ ईस्ट, आई वर्क इन गोवा, आई वर्क इन ईस्ट महाराष्ट्र। तो मैंने अलग अलग जगहों का मार्केट देखा, तो मुझे समझ आया कि सारे मार्केट एक जैसे नहीं है। क्यों समझ आया? क्योंकि आई try keeping like whenever any opportunity came in ki after married or like I'm married since 8 years now, तो I never gave up कि मैं married हूँ तो मैं city switch नहीं करूंगी because my husband cannot switch. तो I always preferred moving here and there. हाँ, उसके लिए your husband should be quite supportive. Exactly. But वो छोड़ के you if you want to do really sales, तो sales को वो मूवी सेल्स रॉकेट सिंह देख सकते हो, दैट इज अ वैलिड मूवी, बट उसमें इलीगैलिटी भी दिखा देते हैं, तो वो भी लैंड अप करते हैं लोग कि सेल्स में वो जो पैसा दिखने लगता है ना, इंसेंटिव आता है जो, वो सेल्स में बहुत घपले भी होते हैं, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंपनी, और तुम भी घपला भी तुम ही से ही चालू हो सकता है, क्योंकि यू डील विथ मॉनिटरी एंगल, आप टाइप्स कर रहे हो प्रोडक्ट के साथ, जो भी कुछ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज कर रहे हो, वो बाय लाइन इन बिटवीन लाइन वो सेल्स वाले और फाइनेंस वाले, ये दोनों के पास बहुत एक्सेस होता है, पर उस रास्ते पे जाने का जरूरत नहीं है, मतलब ये घबला वैसे हाँ, पर अगर जीरो से करना चाहते हो यू कैन ट्राई एनीथिंग, लाइक फाइनेंस में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, लोग करते क्या है, बट उनको बहुत ज्यादा नंबर्स रिलेटेड और ये उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो कंपनी का पूरा P&L शीट हिल जाएगा. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स में ऐसा बेचा हो, मतलब प्रोडक्ट खराब है और झूठ बोल के बेचा हो, ऐसा कुछ? हाँ. कितनी बार हुआ है? हाँ, बहुत बार. झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना, तुम सच ऐसा चीज है ना जो सब सुन नहीं पाते, कि तुम सच बोलोगे तो सामने वाला नहीं सुनेगा, तुमको फैंसी दिखाना ही पड़ता है. सेल्स इज ऑल अबाउट कीपिंग इट फैंसी, कि बादल नीचे आ रहा है, आप ये सोफे पे बैठोगे तो आपको लगेगा बादल पे बैठे. वी ऑल्सो गो टू डिफरेंट स्टोर्स, और ये अभी तो खैर थोड़ा कम हो गया, पर पहले जब हम लोग पैंटालून्स वगैरह में पीछे पीछे कोई ना कोई, मैडम ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, भले ही नहीं अच्छा लगने वाला है वो, अभी तुम अल्ट्रा वायलेट रेज टाइप कलर में बोल रहे हो अच्छा लगेगा, ऐसे कैसे लग जाएगा, करीना कपूर लग हो गया, तो वो तो करता ही है सेल्स वाला आदमी. बट आई वुड से अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, बट स्टिल करना पड़ता है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स कितने भी, और आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सब सच पता होता है, कितना भी बोल लो आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट आपका हीरो है और कौन सा नहीं है. मतलब ऐसा तो हुआ होगा ना यार, झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचा हो और बाउंस बैक और फिर फंसे. हाँ, यार लिकर में तो बहुत झमेले थे, बिकॉज ऑफ मल्टीपल एक्साइज इश्यूज और मल्टीपल पॉलिसीज, क्योंकि सब तो दारू नहीं बेच सकते, तो वहां पे बहुत केयरफुली चीजें करना पड़ता था. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर FMCG बोलूं, एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी, फीफो, तो आपको वो सब देखना पड़ता है. आपके प्रोडक्ट्स जब आते हैं फिर आप आगे सप्लाई करते हो, फिर प्राइसिंग में भी प्रॉब्लम है, कि आजकल तो ऑनलाइन इतना सब दिखता है, ऑनलाइन में सेल्स भी ऐसे खतरनाक होते हैं कि सामने वाले भी बोलते हैं कि अरे मैडम वो सेल में तो उसमें तो ये साइट में तो देखिए आपका प्रोडक्ट तो 40% डिस्काउंट में दिखा रहा है, आप तो मेरे को 30 बोल रहे हो. तो फिर तब बोलना पड़ता है सर आपका तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ये ऑनलाइन वाला प्रोडक्ट अलग है. तो बोलना पड़ता है, क्या बोलोगे, मतलब तुम नानो ही बेच रहे हो, बट वो ऑनलाइन में वो नानो है, यहाँ तुम मर्सिडीज बना रहे हो उसको. मतलब सेल्स में वो क्वालिटी होना चाहिए अपने प्रोडक्ट. हाँ, इंट्रोवर्ट इंसान सेल्स में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वो बात नहीं कर पाता. आई गेस आई सर्वाइव बिकॉज आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट, और मेरे को उतना वो शर्म वरम नहीं है, ना बोल गया फिर से कॉल कर लेंगे अगले हफ्ते. तो सेल्स में आपको ना सुनना पड़ेगा, और अपना जो भी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब घर पे रख के फिर उतरो फील्ड पे, फिर घर जाके फिर से रख लो अपने पास ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम क्लाइंट के संग डील करो. एंड अगर आप खुद का भी बिजनेस खोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ टी स्टॉल, आप चाय बेच रहे हो, आपका बहुत अच्छा बिकता है,
सामने वाला कैंडिडेट जो क्लाइंट है, जो भी एंड खरीदने कस्टमर है जो, आप उसको गाली दे सकते हो क्या? नहीं। वो दे सकता है आपको. सो दैट इज व्हाट सेल्स इज. हर आदमी सेल्स कर रहा है, हमें पता नहीं होता है बट कर रहा है. ऐसा कितनी बार हुआ है यार, सेल्स वाला तो फील्ड पे ठीक है, लेकिन सेल्स वाला फंडा ऑफिस में भी यूज किया। हाँ, करना पड़ता है अभी. बॉस को भी। हाँ, वो चिपकाना बट तो पड़ता ही है. क्या रे सर, हो जाएगा हो जाएगा. कैसे वो कैसे पता मतलब होता है नहीं होगा. देखो सेल्स का ये चीज मैंने बहुत लोगों से सुना है, टारगेट बहुत बड़ा होता है, वो कभी अचीव होने वाला नहीं होता है, तो ये बॉस वाली चीज कैसे मैनेज हो जाएगी यार, मतलब। सी, टारगेट बड़ा नहीं होता. टारगेट कैसे सेट होता है? आज के कंपनीज तो जो नए नए कंपनीज है वो अनसेंट टारगेट सेट करते हैं. बट जो स्टेबलाइज्ड कंपनीज है वहां पे टारगेट ऐसे, सी यू, एंड आपको आपके मार्केट आपको सबसे पता होता है. अगर आपको मार्केट नहीं पता है ना, तो आपको कुछ भी नंबर देंगे ना तो वो बड़ा ही लगेगा. जैसे मेरे नंबर्स, मैं हमेशा एनालिसिस करती हूँ, मेरे पास शीट्स होते हैं जो मैं रेफर करती हूँ. मुझे पता है कि ये टाइम में 12 महीने में कौन सा क्वार्टर तेजी से भागेगा, कौन सा नहीं भागेगा, तो बैलेंस करके चलो. नंबर्स अगर सेट हो रहे हैं, नंबर्स तो आएंगे ही, बट वो नंबर जस्टिफाइबल है कि नहीं वो तुमको बोलना पड़ेगा ना. तुम तब तक मुंह नहीं खोल सकते जब तक तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा मार्केट में क्या हो रहा है. तब तो तुम्हें बॉस की माननी पड़ेगी. और बॉस बोलेगा कि भाई तेरा तो ये नंबर है, ये महीने तेरा तो 100 करोड़ का नंबर, तो कर पाओगे 100 करोड़? जब कंपनी ही 100 करोड़ नहीं हो पा रहा है तो तुम कैसे कर लोगे? और सेल्स में लोग ये गलती भी करते हैं, सब में हाँ बोल देते हैं. तूने कभी किया, मतलब ये अनसर्टेन टारगेट है और हाँ बोल दिया? नहीं, नहीं, मैं मना कर देती हूँ, ये नहीं होगा. मैं तो मुंह पे ही मना. मैं टीम में जो मीटिंग टीम होता है ना, मतलब ईयरली जब नंबर्स डिसाइड होता है, मुझे अगर प्रीवियस एवरी कंपनी टेक्स अ 20% मिनिमम ग्रोथ, तो मैं तो वो बोलती हूँ कि तुम ब्रांड वाइज ग्रोथ दे दो मेरे को. नंबर इतना ही रखो कि 20% ग्रोथ लो. क्योंकि मैं टारगेट फाइल अपना मैं खुद बनाती थी और वो प्रेजेंट करती थी. उसके बाद वो सामने से अगर काउंटर मारते थे तो मैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखती थी कि सी, क्योंकि जब कोविड हुआ किसी को पता नहीं था कोविड होने वाला है, बिकॉज आई वाज पार्टिंग अ वीक बैक. लॉकडाउन से पहले किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ खतरनाक होगा, बट पीपल सर्वाइव. तब क्या सेल्स, तब कैसे मांगते नंबर? तब हाँ, इंश्योरेंस इन लोग से मांग सकते थे, बट जो फिजिकल प्रोडक्ट वालों से क्या नंबर मांगते हैं? कहाँ बेच रहे हो तो कहाँ बेचोगे? सब कुछ बंद है, तो तब भी तो कंपनी में लोगों ने मैनेज किया ही है ना. तो एक तो सच बोलना सबसे अच्छा है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है. बट नंबर गेम में, सेल्स में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम ही वही आती है, दे डोंट नो देयर ओन मार्केट. तुम्हारा मार्केट तुमसे ज्यादा किसी को पता नहीं होता. पर लोगों को वो करना ही नहीं है. जब नंबर भी आता है तो वो डिफेंड करना आना चाहिए, मतलब हाँ, डिफेंड तुम करोगे कैसे अगर तुम्हारे पास क्लाइंट ही, हमें पता होता है, मेरे को पता है मेरे नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरे कौन से क्लाइंट्स क्लोज होंगे. अगर तुम सोचोगे कि आज हम मीटिंग करके आए, हो सकता है उस आदमी को सही में तुम्हारे उस चीज की जरूरत है, बट उसको भी अलग अलग वेंडर से वो प्रपोजल्स लेगा, मिलेगा, बजट मैच कराएगा, नेगोशिएशन करोगे, तो देर इज अ प्रोसेस. सेल्स में लोग वहीं पे ही हार जाते हैं. उनको लगता है आज मिला और कल ही क्लोज हो जाएगा. नहीं होगा. पेशेंस चाहिए. बड़ा अकाउंट लोगों को चाहिए ना, एक ही बार में मैं सोने का अंडा देने वाला सारे अंडे ले लूं, पर वो नहीं होता है. बड़ा, जितना बड़ा अकाउंट वो तुम्हें रेकरिंग बिजनेस बहुत देगा. यू आर एबल टू सी क्लोज हो जाएगा, आपको पता होता है, बट वो टाइम लेता है बहुत. बट वो टाइम ही तो नहीं देना चाहता है कोई. उससे अच्छा है आप छोटे छोटे अकाउंट्स पे फोकस करो. बड़ा अकाउंट रखो ना हाथ में, साइड में. वो जब क्लोज होगा वो तब तुम्हारे वो 100 अकाउंट का काम वो एक करेगा, बट तुम्हारे पास वो 100 फनल भी तो है ना. कि तुम अगर वो एक अकाउंट जब तुम्हारा जाता है ना, जब बड़ा अकाउंट, तब वो धक्का भी उतना ही बड़ा पड़ता है. एक बड़ा अकाउंट के भरोसे बैठे हुए थे, और मैंने बहुत लोगों की नौकरी जाते हुए भी देखा है इस रीजन से, कि मेरे पास एक ही अकाउंट था बड़ा, वो कर रहा था 100-150 करोड़ का बिजनेस मेरे लिए. मैं क्या ही करना है, क्यों मैं छोटे छोटे अकाउंट में जाऊं? लोगों का यही सबसे बड़ा गलती होता है, दे डोंट फोकस ऑन स्मॉल अकाउंट. अरे ये तो क्या ही बिजनेस देगा, तो सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकता. पर वो छोटा छोटा बिजनेस आपको लंबे टाइम में फनल क्रिएट करने में हेल्प करेगा, आपको लंबा दौड़ने में हेल्प करेगा. लाइक देयर आर मेनी कोट्स
वन इज अ रतन टाटा जी का ही कोट, इफ यू वांट टू रन हम्म, और वॉक फास्ट हम्म, देन रन अलोन, Exactly. इफ यू वांट टू गो फार देन वॉक विद अ टीम। हम्म, तो वही चीज है, जल्दी का काम शैतान का ही है भाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है तेरा कॉर्पोरेट का? इट्स गुड, ओवरऑल बैड? इट वाज गुड बैड, दोनों ही है दोनों भाई, है, हर चीज के मिक्स है। दोनों साइड होते ही हैं, कि नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, एवरी डे इज हैविंग अ डिफरेंट चैलेंजेस एंड अदर थिंग्स, तो होता ही है। 5 सवाल लेते हैं, है हाँ। ना? कॉर्पोरेट लाइफ का सबसे बड़ा झूठ? कॉर्पोरेट लाइफ में तुम रिटायर हो सकते हो, नहीं होता। नहीं होता, दिस इज वन ऑफ द हाँ, ये सबसे बड़ा एक झूठ है। एंड तुम्हें वो फैंसी ऑफिस मिलेगा, नहीं होता है। ठीक है। ऑफिस में कभी, मतलब हैव यू क्राइड? हाँ, मेनी टाइम्स। व्हाई? अब कुछ उल्टा सीधा कोई बोल देता है मेरे को, तो फिर मैं, मतलब ऐसा भी समय आता है मतलब कि हाँ, आई हैव क्राइड मल्टीपल टाइम्स। मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क ऑल्सो कोई कुछ बोल देता है, तो फिर वो मेरे से टॉलरेट नहीं होता, वो सेल्फिश बता देते फिर मेरे पीछे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, प्रमोशन और पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड, प्रमोशन तो आते जाते रहता है, इतना शांति चाहिए भाई। डू कंपनी रियली वैल्यू एम्प्लॉइज? Yeah, many companies, as far as I have worked till date, the company I'm working with, all the companies were very employee centric, I would say. बहुत ध्यान देते थे, मैटर्स को सीरियसली लेते थे, हेल्थ इशू है कुछ भी है तो मैंने तो मेरे कंपनीज में तो देखा है, बट बहुत कंपनीज ऐसे भी हैं who hardly cares and bothers about कि वो HR पॉलिसी के नाम पे सिर्फ पॉलिसी सिर्फ दीवार पे ही लगा हुआ है। सो देयर आर मेनी कंपनीज नहीं देते हैं। मैंने तो जितने में काम किया है सारे ही एम्प्लॉय सेंट्रिक ही थे। बटरिंग और स्किल्स? स्किल्स, बटरिंग वोंट टेक यू वेरी फार। तुम्हारा बॉस गया तो तुम्हारा बटरिंग गया, सारी मेहनत खराब। वर्क लाइफ बैलेंस इज जस्ट रियलिटी और टर्म्स? इट इज अ मार्केटिंग गिमिक। ये सोशल मीडिया में इतना ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क लाइफ बैलेंस? कि तुम्हें अगर 7 दिन भी छुट्टी दे देगा ना कंपनी, तब भी तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो वो बैलेंस तो खुद को बनाना पड़ता है। सी हाउ यू वांट टू स्टार्ट योर डे एंड हाउ यू वांट टू प्लान योर एंटायर मंथ, दैट इज कंप्लीटली, क्योंकि डेस्क सिटिंग जॉब में लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों भाई, तुम एसी में बैठे हुए हो, तुम 9 से 6 तुमको बस ऑफिस में बैठे, क्योंकि लोग परेशान क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो काम छोड़ के गॉसिप करते हैं। हाफ ऑफ द टाइम दे डूइंग गॉसिप, फिर बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम तो फर्स्ट हाफ में तो गॉसिप में निकाला ना तुमने, तो तुमने सेकंड हाफ में काम चालू किया, तो फिर लेट हो गई। करो ना अपने टाइम पे काम, गॉसिप कम करो थोड़ा, तो वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा। लास्ट सेंटेंस टू द वुमन who really rocking this field? Yeah, so last sentence would be no woman is less than any man। ये कॉन्सेप्ट ही दिमाग से भाई निकाल दो सब, कि लड़कियां ये नहीं कर सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी वुमन शुड बी हैविंग दैट zeal टू वर्क, कि इरिटेट फ्रस्ट्रेशन आएगा, बट वो तो बिजनेस में भी आएगा भाई। तो आराम से सब करो एंड ट्राई exploring more opportunities and options. Don't stick into your comfort zone, I would say, क्योंकि many women does have that comfort zone प्रॉब्लम। तो वो कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं, फिर सोचते हैं कि छोड़ो क्या करना। अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आजू बाजू में देख रहे हो, ट्राई अपग्रेडिंग योर स्किल्स एज मच एज यू कैन, सॉफ्ट प्लस हार्ड बोथ स्किल्स। So this is what, and all the best to every woman and men. Thanks, Megha. Thanks for joining. Yeah, thank you. If you have any queries, please comment and do let me know so I can just make more videos for you. Thanks, guys. Thanks for watching. Thank you.